जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग के दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया। इस बात की जानकारी खुद इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने दी है। उन्होंने ट्वीट करके बताया, हमें कुपवाड़ा के कोवुत इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट मिले थे। इसी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। 23 जुलाई से 24 जुलाई तक एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान 24 जुलाई को संदिग्ध गतिविधि देखी गई और अलर्ट जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान आतंकवादियों की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी गई। भारतीय जवानों के जवाबी एक्शन में एक आतंकवादी मारा गया। इस बात की जानकारी चिनार कॉर्प्स की ओर से दी गई। ऐसे में चलिए जानते हैं कि भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स की कहानी क्या है। बता दें, इंडियन आर्मी की X5 कॉर्प्स या 15 कॉर्प्स, जिसे चिनार कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है, यह भारतीय सेना की प्रमुख कोर है जो वर्तमान में श्रीनगर में स्थित है। घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एक्शन में इस कोर की अहम भागीदारी होती है। ये कोर आतंकियों का चुन चुन कर सफाया करते आए हैं। कश्मीर घाटी में सैन्य अभियानों के लिए ये कोर ही जिम्मेदार है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई 14 जून 2023 से अब तक इस कोर के कमांडर हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला की जगह पर ये पद संभाला है। आखिर सुर्खियों में चिनार कॉर्प्स क्यों है? बता दें, चिनार कॉर्प्स के प्रतीक को लाल सफेद लाल बैकग्राउंड में तैयार किया गया है। इसके ऊपर एक चिनार का पत्ता और एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। चिनार कोर की गिनती भारतीय सेना की अहम कोर के तौर पर होती है। इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। कश्मीर घाटी में सेना की तमाम कार्रवाइयों की जिम्मेदारी इस ऐतिहासिक 15 कोर पर ही होती है। इस कोर ने पाकिस्तान से हुए अब तक के सभी जंग में शिरकत किया है। पाकिस्तान ही नहीं, चीन के साथ हुए मिलिट्री ऑपरेशंस में इस कोर ने हिस्सा लिया है। अब चलिए जानते हैं कि चिनार कॉर्प्स का इतिहास क्या है। आजादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा रही इस 15 कोर का गठन 1916 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। 1918 में इसे डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। फिर इस कोर को 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा ऑपरेशन को लेकर फिर बनाया गया था। 1947 में स्वदेश वापसी के बाद कराची में इसे भंग कर दिया गया। हालांकि देश की आजादी के बाद 1948 में इसे भारतीय सेना के हिस्से के तौर पर जगह मिली। इसे जम्मू कश्मीर फोर्स हेडक्वार्टर का नाम देकर बनाया गया। फिर 1955 में तब तक ये कोर अलग अलग नामों से जाना जाता रहा। फिर उधमपुर में इसे फाइनल नाम मिला। ऑपरेशन विजय के बाद हेडक्वार्टर 15 कोर को कश्मीर घाटी में सैन्य अभियानों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया गया। बता दें, श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी कि कुपवाड़ा में आतंकवादियों की मुस्तैदी संबंध में इनपुट के आधार पर 23 और 24 जुलाई के बीच भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया है। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बाकी आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही यहां इलाके में संभावित आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने मंगलवार को ही उस स्थान को घेर लिया जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, जिसके बाद यहां मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान एक और बहादुर जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवान सुभाष चंद्र ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि एक और बहादुर जवान ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लांस नायक सुभाष चंद्र, जो कि बट्टल के इलाके में तैनात थे। 2 दिन पहले की बात है कि जब आतंकवादी यहां पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लांस नायक, सुभाष चंद्र और बाकी अन्य उनके साथी जो वहां पे थे, उन्होंने जैसे ही उनकी मूवमेंट को देखा आतंकवादियों की, और उन्होंने एम्बुश लगाकर उन पर फायरिंग की। आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन सुभाष चंद्र ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस तरह कई ऐसे जवान हैं जो हर दिन अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और अपनी जान की नापरवाह करते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा में लगे रहते हैं। और इस समय देखते हैं कि आप यहाँ पे रीथलिंग सेरेमनी चल रही है और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, इनको आखिरी सैल्यूट दिया जा रहा है। ये हाथरस के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये ऐसे सुभाष चंद्र जैसे जो हैं सिपाही, वो देश के लिए तो
गौरवान्वित करने वाली बात है, लेकिन उसके अलावा देखिए ये प्राउड मोड फैमिली मेंबर्स के लिए भी रहता है कि हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में 3 इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हुए। पहला इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट मच्छल के इलाके में हुआ, दूसरा इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हमने देखा कि किस तरीके से केरन के इलाके में हुआ, और तीसरा इन्फिल्ट्रेशन ये केजी सेक्टर में है, बटल का इलाका, जहाँ से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए किस तरीके से चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पे गोली लेते हैं, कि एक अनरिटन कमिटमेंट की मिसाल है कि किस तरीके से अनरिटन कमिटमेंट दिखाते हैं। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वहां से आतंकवादियों को घुसपैठ कराई जाए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को यहाँ भेजा जाए। ऑलरेडी हमने देखा है कि 110 के करीब जो है पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 60 के करीब जो है कश्मीर के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं और 50 के करीब जो है जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। और इन आतंकवादियों में बताया जाता है कि कुछ लोग इनमें से पाकिस्तानी भी SSG कमांडोज भी हैं या रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी के अफसरान हैं, जो पठान सूट लगाकर यहाँ पे उन सिविलियन के बेस में यहाँ आने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि पाकिस्तान की फौज इस घुसपैठ में इन्वॉल्व है। क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर से जो नकाब है जो उन्होंने अमन का पहना हुआ है हट जाएगा। लेकिन सबको मालूम है कि पाकिस्तान टेररिस्तान है। लेकिन सुभाष चंद्र जैसे जो लोग हैं ये हमेशा एक मिसाल कायम करते हैं कि सुभाष चंद्र ने बता दिया कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अगर हमें प्राणों की आहुति भी देनी दे तो हम दूसरी बार नहीं सोचेंगे। और देखिए इस समय यहाँ पे रीथलिंग सेरेमनी थी, सब याद कर रहे थे। और ये अब देखिए ये थोड़ी देर में जो इनके पार्थिव शरीर है इन्हें इनके घर भेजा जाएगा, जहाँ पे लास्ट राइट परफॉर्म किया जाएगा। हाथरस उत्तर प्रदेश के इलाके में है और यहाँ पे इनको भेजा जाएगा। और आप देखिए इस समय पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ यहाँ पे रीथलिंग सेरेमनी हुई, यहाँ पे पुष्प चढ़ाए गए, इनको आखिरी सल्यूट दिया गया एयरफोर्स स्टेशन, क्योंकि ये यहाँ पे पिछले कुछ देर से तैनात थे। लेकिन ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल है, ऐसे इंस्पायर करते हैं, मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं कि आप भी देश के लिए वर्दी पहनिए और आप भी अपने देश के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी दे दीजिए। जैसे कि लांस नायक सुभाष कुमार जैसे कई लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। और देखिए इन्होंने कोशिश की, दीवार की तरह खड़े रहे, अपने सीने पर गोली ली, आतंकवादियों को वहाँ फटकने तक नहीं दिया। आतंकवादियों की पूरी कोशिश थी कि यहाँ पे आए, लेकिन लगातार आतंकवादियों की कोशिश को उन्होंने नाकाम कर दिया। हमने देखा कि लगातार कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की। पाकिस्तान एक बार फिर से चाहता है कि जम्मू में एक बार फिर से हालात खराब हो। जम्मू में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल से। लेकिन सुभाष चंद्र जैसे जो लोग हैं, सुभाष देखिए किस तरीके से, ये सुभाष कुमार क्योंकि हमेशा तैनात रहते हैं और कोशिश इनकी यही रहती है कि हाँ ये आतंकवादियों को फटकने दें। और अब इनके पार्थिव शरीर को इनके घर की तरफ भेजा जाएगा और हाथरस यहाँ के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ पे इन्हें आखिरी सल्यूट दिया जाएगा। इस वक्त हर हिंदुस्तानी की आंख नम है सुभाष कुमार के इस सेक्रीफाइस की वजह से, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है कि ये लोग जो हैं अपने आज की परवाह नहीं करते, अपनी जान की परवाह नहीं करते, ताकि हमारा मुस्तकबिल सेफ रहे, हमारा राष्ट्र सेफ रहे, हमारी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। कि और देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि हर एक की आंख नम है, लेकिन हर एक को गुस्सा है कि मतलब कि किसी भी तरीके उनको ये कोशिश करनी है कि उनको ये जो है जो सुभाष कुमार है इसकी जो शहादत है उसका बदला पूरी तरह लेंगे। हमने देखा है कि ऑलरेडी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया है कि पूरी छूट दे दी है कमांडर्स को, कि कमांडर्स को पूरी छूट है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। और पूरी तरह से कह दिया है कि कमांडर्स को कि बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से गतिविधियाँ यहाँ बढ़ती जा रही हैं, क्यों एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जम्मू में हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि 1997 से 2011 तक के हालात थे, उसके बाद अमन अमान था, अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुभाष कुमार जैसे जो वीर हैं ये एक मिसाल है देश के लिए, एक अनरिटन कमिटमेंट की मिसाल है, किस तरीके से एक अनरिटन कमिटमेंट के तहत ये देश के लिए काम करते हैं, सेफ्टी के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, अपने परिवार की परवाह नहीं करते। और उनके परिवार वालों को भी सैल्यूट करना होगा कि जब अपने सुपुत्र को देश के हवाले करते हैं तो उसे कहते हैं कि आप देश की रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखें, हम अपने घर का ध्यान रखेंगे, आपके घर का ध्यान रखेंगे, आप उस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह ना करिएगा। और इस समय आप देख सकते हैं कि हाथरस सिंह की जो पार्थिव शरीर को है मॉर्टल रिमेन्स को भेजा जा रहा है और वहाँ पे लास्ट राइट परफॉर्म किए जाएंगे। और बताया जाता है कि वहाँ पे कई लोग इनके परिवार के वहाँ पे सदस्य के साथ साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी आंखें नम हैं। हर कोई यही कह रहा है कि सपूत हो तो सुभाष कुमार जैसा जो कि देश के लिए जिसने अपनी जान गंवाई, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि देश के लिए जान गंवाना, क्योंकि जान देना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्दी में हमारे जो जवान रहते हैं, तैनात रहते हैं,
करते हैं, हमें इनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो सियासतदान इनको लेकर सियासत कहते हैं, उनको भी एक बार सोच लेना चाहिए उनके परिवार के सदस्य के बारे में, उनकी शहादत के बारे में। हमने देखा कि किस तरीके से उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन्होंने कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा बॉम्बिंग के बाद भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे, लेकिन इस समय इनका जो है, इनकी शहादत का बदला लिया जाएगा, इनकी शहादत को भूला नहीं जाएगा। आर्मी कमांडर पूरी तरह से तैयार है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से कोई घुसपैठ की कोशिश, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।